अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज से मैंने फ्यूचर में बात करूँ। जल्दी आज हमारे पास जो टॉपिक है वो आईकॉम पार्ट 1 का है, जनरल। ठीक है, आईकॉम पार्ट 1 में मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी अकाउंटिंग की बेस आप इसे कह रहे हैं, जनरल का टॉपिक होता है। क्योंकि आप अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन के मुताबिक अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले रिकॉर्डिंग जो होती है वो बेसिकली आपकी जनरल कहलाती है। ठीक है, आप जो भी चीज़ कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो तो सबसे पहले उसे जनरल में रिकॉर्ड करते हो, इसलिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, फॉर्मेट भी मैंने बनाया हुआ है, आइए इसे सॉल्व करते हैं 100%। सबसे पहले फरवरी की 1 तारीख, सबसे पहले बेटा सवाल को पढ़ना सीखिए, सवाल को समझना सीखिए। जब आपको सवाल आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल समझना आना चाहिए और दूसरी बात रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली एंट्री में कह रहा है प्रोप्राइटर मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000 इन द बिजनेस। यानी प्रोप्राइटर या ओनर जो भी था उसने बिजनेस स्टार्ट करते हुए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की 8,000 रुपए। ठीक है, बिजनेस के अंदर 8,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए। उसने कहा कि ये आप रिकॉर्ड करेंगे अपने जनरल में। तो आप बिजनेस है, आप बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस में क्या चीज आ रही है और बिजनेस से क्या चीज जा रही है। उस बेस पे आप डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे पहली एंट्री में प्रोप्राइटर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 8,000। तो इन्वेस्टमेंट यानी 8,000 रुपए बिजनेस में आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो इसका जवाब है कि एब्सोल्युटली आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, फरवरी 1 कैश आपका डेबिट हो जाएगा सिंपली 8,000 रुपीज से। ठीक है, अब क्रेडिट क्या होगा बेटा, जब प्रोप्राइटर या ओनर अपने बिजनेस में कैश या कुछ भी है तो इसका मतलब वो उसके असासे यानी कि उसका कैपिटल बढ़ रहा है, तो उसे इसके बदले क्या देते हैं, सरमाया अपना करते हैं, सरमाया देते हैं उसे। तो जब कैश डेबिट होगा, डेबिट हो गया, उसके बदले प्रोप्राइटर को क्या मिलता है, कैपिटल। तो साथ ही कैपिटल क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, क्रेडिट हो जाएगा विद द सेम अमाउंट। अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, दोनों साइड्स की अमाउंट आपकी इक्वल होगी तभी आपकी जनरल की एंट्री कंप्लीट होगी। ठीक है, इसके नीचे आपको एक छोटी सी नरेशन देनी होगी, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर। ठीक है, मींस के ये ओनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई थी वो आपने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, मेरी एंट्री सिंपल, प्रोप्राइटर ने आपको बात ये की गई थी कि प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। आप उसे बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस में कैश आया, आपने कैश डेबिट कर दिया, आपके पास आ रहा है और आपने प्रोप्राइटर या ओनर को कैपिटल दे दिया, उसके कैपिटल बढ़ गए थे मालियत से, तो आपने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नंबर सेकंड में कह रहे हैं डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹6,000। अब क्या हो रहा है कि बिजनेस जो है वो अपना कैश डिपॉजिट करा रहा है कहां पे, बैंक में। तो मींस इट्स मीन के बैंक के पास पैसा आ रहा है और बिजनेस से पैसा जा रहा है। तो बैंक के पास जब पैसा आ रहा है तो आप सिंपली बैंक को डेबिट कर लेंगे और आपके पास से कैश जा रहा है तो सिंपली कैश को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद दोबारा आपको एक छोटी सी नरेशन लिखनी होगी, टू रिकॉर्ड डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। बेसिकली नरेशन। ठीक है, सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई। नंबर 3 7 तारीख की इसमें परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹16,000। अब आप मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं। मर्चेंडाइज क्या होता है, आपका तजारती सामान जिसके मुताबिक आप कारोबार करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है या किसी भी चीज का बिजनेस है तो आपका मर्चेंडाइज कहलाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹16,000। अब आपके बिजनेस में परचेजेस यानी मर्चेंडाइज आ रही है, ऐड हो रही है, तो सिंपली आप डेबिट कर लेंगे। 7 डेट बेटा डालनी होगी, परचेज इज डेबिट
और साथ ही कैश जा रहा है, कैश आप देंगे तो कैश क्रेडिट। टू रिकॉर्ड परचेजेस। ठीक है, मर्चेंडाइज या गुड्स कहीं भी वर्ड आता है तो उसके लिए आप परचेजेस अगर खरीदा हो और अगर बेचा हो तो आप सेल्स यूज करेंगे, ना कि मर्चेंडाइज या गुड्स आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹27,000। अब इस एंट्री में उसने खरीदी है। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है फरवरी की 15 तारीख को। सोल्ड की एंट्री कैसी बनेगी, आपके पास जब आप कोई चीज बेचते हैं तो किसके एवज बेचते हैं, कैश के एवज बेचते हैं। मींस कि आपने कोई चीज बेची है तो आपको क्या रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा सिंपली। और साथ ही आपकी सेल्स क्रेडिट हो जाएगी 27,000 से। पूरी पावर सेल्स। ठीक है, इसके बाद सोल्ड और फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹92,000। अब इस दफा आपने मर्चेंडाइज नहीं फर्नीचर बेचा है, पुराना जो बिजनेस में आपके मौजूद था, वो भी अकाउंट के मीन क्या होता है, अकाउंट्स में उधार में आपने बेचा है। किसी को आपने अपने कस्टमर को फर्नीचर 92,000 का बेचा है, वो आपको पेमेंट बाद में करेगा। जब आप उधार में कोई चीज बेचते हैं किसी भी बंदे को तो आप उसके नाम से एक अकाउंट खोलते हैं जिसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। और अगर आपने कोई चीज खरीदी हो तो फिर उसको आप उसके लिए आप अकाउंट पेबल का एक नया अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, यदि आपने चूंकि बेची है तो आप अकाउंट रिसीवेबल का एक अकाउंट खोलेंगे। आपको कैश नहीं मिल रहा, कैश मिलना है। अकाउंट रिसीवेबल ये आपका एसेट होता है, इट्स मीन कि आपको कैश अभी नहीं मिला लेकिन मिलना जरूरी है। ठीक है, तो और फर्नीचर कितने का बचा था, 92,000। अकाउंट रिसीवेबल आपने बना लिया, एक अकाउंट नया 92,000 से डेबिट, और साथ में आपने फर्नीचर सेल्स किया है तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा 92,000 से। नरेशन आप अगेन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ फर्नीचर ऑन अकाउंट, क्योंकि जब आपने कैश में नहीं अकाउंट में सेल की। ठीक, ठीक है, इसके बाद एंट्री है नंबर 24। फरवरी 24 को क्या हुआ बिजनेस में, रिसीवर चेक ₹9,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,000। अब यहाँ एंट्री आ गई सेटलमेंट की। सेटलमेंट का मतलब होता है जब आप अपने किसी कस्टमर को माल या सामान बेचते हो और वो कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांगता है और कुछ पैसे आपके डिस्काउंट में चले जाते हैं, तो आप उसको अपनी कैश बुक में या अपनी जनरल एंट्रीज में किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। अभी आपने इस कस्टमर को सामान बेचा था 10,000 रुपए का, लेकिन उसने आपको दिए पैसे कितने, 9,800, इट्स मीन 200 रुपीज का आपने उसे डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट बेचते हुए हुआ है या खरीदते हुए हुआ है, आप माल बेच रहे थे तो बेचते हुए जो डिस्काउंट होता है वो आपका सेल्स डिस्काउंट कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा जब सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है। तो आपको सबसे पहले रिसीवर चेक, आपको चेक मिला है कितने का, 9,800। चेक आपका हमेशा बैंक में कैश होता है तो बैंक डेबिट 9,800। साथ ही सेल्स डिस्काउंट जो आपने डिस्काउंट दिया 200 रुपीज का, वो भी डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा, आपने जब किसी को सामान बेचा, आपने कस्टमर को जब सामान बेचा था उधार पे, तो आपने उसके नाम में एक अकाउंट बनाया था जिसे अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है, जब आपके पास पैसे आ गए, अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है, जब आपके पास पैसे आ गए, आपके पास कलेक्शन हो गई, तो इसका मतलब आपका एसेट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को
अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। टू रिकॉर्ड रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंट्री है प्रोप्राइटर विथड्रू कैश ₹8,000 एंड मर्चेंडाइज ₹4,000। अब पहली एंट्री में क्या था, प्रोप्राइटर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। अब लास्ट एंट्री में प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ सामान और कुछ पैसे निकाल के ले जा रहा है। ठीक है, जब प्रोप्राइटर कुछ चीज भी विथड्रू करता है, कोई कैश हो या कोई सामान हो अपने बिजनेस में से विथड्रू करता है, तो उसे हम ड्राइंग का नाम देते हैं। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका कैपिटल बढ़ जाता है, जब वो विथड्रू करता है तो कैपिटल क्या होता है, कम हो जाता है, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो नंबर लास्ट एंट्री है बेटा, और से लेकर ना February 28 ड्राइंग कितने निकाले उसने। ठीक है, ड्राइंग डेबिट। अब ड्राइंग अमाउंट क्या होगी ड्राइंग की, कैश निकाल रहे हैं 8,000 एंड मर्चेंडाइज निकाल रहे हैं 4,000। तो दोनों की अमाउंट को प्लस करके टोटल जो ड्राइंग होगी वो अमाउंट से डेबिट होगी, मींस के 8 + 4 12,000। ठीक है, इसकी जगह क्रेडिट क्या होगा, कैश 8,000 से साथ में मर्चेंडाइज के लिए आप लोग हमेशा परचेजेस यूज करेंगे, तो परचेजेस भी आपका क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट से 4,000 से। ठीक है, टू रिकॉर्ड ड्राइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका जनरल का सवाल, ये आईकॉम पार्ट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।